आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में हमने एक रिपोर्ट कार्ड नया चालू किया है। जो भी यहाँ के नगर सेवक हैं उनके द्वारा अभी तक किए गए कार्य और जो कार्य बाकी हैं उनका हम उनसे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में अनीता मुखर्जी जी मैडम हैं साथ में। आइए जानते हैं कि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, क्या क्या उन्होंने कार्य किया और क्या क्या कार्य बाकी हैं। सबसे पहले मैंने आपका नाम और आप किस वार्ड से आती हैं और आपके द्वारा किए गए कार्य के बारे में हमारी जनता को बताइए। ज़रूर। पहले तो मेरा नाम, नमस्कार सभी को, और मेरा नाम है अनीता मुखर्जी और मैं वार्ड नंबर 13 से बिलोंग करती हूँ, बीजेपी पार्टी से। और जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हो कि रिपोर्ट कार्ड दूँ मैं। एक रिपोर्ट कार्ड है। हमारी चैनल ने मुहिम चालू की है कि जो भी नगर सेवक होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य आम जनता भी जान सके और आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो भी तो जाने कि आपने क्या क्या काम किया है। हमारे जो क्षेत्र है, जो 13 नंबर वार्ड है, ऐसे है कि ये सबसे बड़ा वार्ड है मीरा भाईंदर के पालिका में। तो और यहाँ पे हम 4 नगर सेवक बीजेपी के ही हैं, भाजपा के ही हैं। और अच्छा कार्य हमने किया है, जैसे कि बहुत सारे गार्डन्स नहीं थे। ओके, तो हम मेरे जो 4 साल था उसमें मैंने गार्डन्स बनाए हैं 2। कनकिया साइड में भी एक गार्डन है। और किला तो सबको पता है कि हमारे जो प्रभाग में है, जो हमारे वार्ड में है, वो हिस्टोरिकल किला है वहाँ पे। तो हम लोगों का चारों नगर सेवक का बहुत योगदान था उसमें। वैसे मैं ज़्यादातर 15 नंबर जो बस स्टॉप है जहाँ पे कोर्ट आई है, कोर्ट से लेके जेपी इंफ्रा तक मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम इन यू कैन से 2.5 साल में वहाँ पे हुआ, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना काल में ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, और जैसे कि जो बिल्डिंग्स या हटकेश ऐसा एरिया था जो बहुत ही काम बाकी भी है और बहुत काम करना था, वहाँ पे रोज़ बराबर कभी थे ही नहीं। डिवाइडर यूज़ ही नहीं होता था और वहाँ पे गटर सिस्टम बहुत ही ख़राब थे। आज भी 4 सालों में मैंने इतने सारे गटर्स बनवाए हैं हटकेश के एरिया में और 15 नंबर के एरिया में वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक तो पानी बहुत भरता है, तो उसके लिए भी बड़े बड़े नाले कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो जेपी इंफ्रा के यहाँ से निकलते हुए पीछे मैंग्रोव्स की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन वो भी अभी कंक्रीट रोड्स हुए हैं मेरे प्रभाग में। और हाँ, और जो भी मेरा जो निधि था मैंने हमेशा अच्छे कार्य में डाले हैं, हटकेश के डेवलपमेंट में मैंने डाला है। और काशी गांव में भी मैंने बहुत सारे गटर्स बनवाए अब मेरे निधि से, बस स्टॉप्स लगवाई हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने किया है। और मैं मानती हूँ कि ये जो कोरोना काल जो आया है और बहुत सारा जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। जैसे कि आपने कहा कि बहुत कुछ करना चाहते थे, ऐसा कुछ ऐसा लिस्ट है जो आप करना चाहते थे अभी तक नहीं किए हो, जो बाकी हो? हाँ जी, मुझे वहाँ पे लिस्ट ये निकालना था कि प्लेग्राउंड्स वगैरह जो है, जो ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी अंडर व्हाट डू यू से रिजर्वेशन में है, तो वो मैं उपलब्ध करना चाहती थी लोगों को और उस पर वर्किंग करना चाहती थी। बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसे काम मतलब आप बोलेंगे कि लिस्ट है आपके पास, तो वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो काम हमें 2 साल पहले करना था अभी हो रहा है। मतलब स्लो हो गई, धीमी हो गई है स्पीड। कोरोना की वजह से चीज़ें जो नहीं हुई थी अब स्लो हो रही है। स्लो हो रही है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पब्लिक के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि पानी का सुविधा हो, रोड, गटर, उसके लिए तो हम है ही। हम पर्सनल एक फ़ाइल होगा महानगर पालिका में, आप वहाँ से भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है, कितना, मतलब नए लाइट पोल्स, नए रोड्स, तो रोड बनती है तो फिर उस पर लाइट लगाना ज़रूरी होता है। ब्लाइंड स्पॉट्स, मैंने बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स निकाले हैं जहाँ पे अंधेरा हो और वहाँ पे बहुत सारे दूसरी चीज़ें चलती है, तो हमने वो ब्लाइंड स्पॉट्स पुलिस के साथ में, हाँ पुलिस के साथ में वहाँ पे हम लोगों ने
सर्वे लिया, विज़िट किया, और ऐसे टाइप के स्पॉट्स आज कम हो गए हैं। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स सब किए तो हैं भाई। जैसे कि 2 साल का कोरोना का समय रहा और आम जनता इससे काफ़ी परेशान थी। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्य, जो चाहे खाना हो, चाहे उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो, ऐसा कुछ आपने काम किया है? जी हाँ, मैंने किया है। और मेरे फेसबुक में आपको ना सारे कार्य दिखेंगे। मैं रोड बनाती हूँ तो वहाँ पे फ़ोटो मिलेगा, लाइट लगाती हूँ तो फ़ोटो मिलता है। लेकिन ऐसे कार्य जहाँ पे जिसको मैंने किसी भी चीज़ या वस्तु से मैंने अगर हेल्प किया हो, उसके फ़ोटोज़ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी प्रदर्शन करूँ। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल ये रहा कि जिस वार्ड से आप आते हो, वहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, अगर 2 घंटा 3 घंटा बारिश हो जाए तो पैर के घुटने के इतना पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के ग्राउंड पर जो रहने वाले हैं, उनके जो सामान है, चाहे बेड हो चाहे फ्रिज हो, वो हमेशा ख़राब हो जाते हैं। वो ये अक्सर देखा गया है। तो क्या उस चीज़ से आम जनता को आप निजात दिलाने के लिए ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे कि वहाँ पानी ना भरे? मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जहाँ पे मेरा वार्ड है, मैं उसी वार्ड में रहती हूँ, और जहाँ पानी भरता है मैं वहाँ पे ही रहती हूँ। तो जब दूसरे लोग अपने घर में पानी निकाल रहे हैं, मैं भी निकालती हूँ। ओके, लेकिन सल्यूशन ये है कि बहुत सारे हम लोगों ने अभी नए, जैसे कि मैंने कहा, हटकेश, सिल्वर सरिता में बड़े बड़े नाले बनवाए हैं, गटर सिस्टम और उनको मतलब कनेक्ट किया है। तो धीरे धीरे ये जो कनेक्शन के वजह से, जैसे कि जो घुटने पे आता था पानी, अभी क्या है वो थोड़ा कम हो रहा है। ज़रूर कम होगा एक दिन, सब कुछ एक ही टाइम पे नहीं हो सकता है। शायद अगर ये कोरोना पीरियड नहीं होता तो और भी कुछ हम कर पाते। लेकिन ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि डिवाइड किया है, जो नाले जो आ रहे थे, ओके, नेशनल पार्क वगैरह से, दहिसर से, सभी नाले जो हैं, बड़े नाले, वो हमारे वार्ड के थ्रू ही निकल रहा है। ओके, सो वो जो नाले हैं ना, सब हमारे वार्ड से ही जाते थे, और वही बह बह के हाई टाइड होता है तो वो रिवर्स वाटर आता है। अभी ऐसा है कि अभी इस बार आप देख लो, पानी, मैं आज भी बोलती हूँ, पानी आज भी जमा था। बारिश होती है, हाई टाइड होता है तो पानी जमता है, लेकिन घंटे भर में वो पानी निकल भी जाता है। और मुझे लगता है कि नॉट ओनली मीरा रोड, नॉट ओनली हटकेश या 13 नंबर वार्ड, पूरा जो समुद्री से लग के जो जगह होती है, वो सारे फ्लडेड हो जाते हैं हाई टाइड की वजह से। बारिश भी उसी टाइम होती है, पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर हम कितने भी गटर या नाला सिस्टम हम बनाएं, लेकिन पानी तो एंटर करेगा ही शहर में। आप देख लो मीरा रोड तो छोड़ दो, आप जो करोड़ों के जो जू और हाँ, मुंबई साइड में भी मतलब निचले हिस्सों में पानी अक्सर भर जाता है। हाँ, क्या नाम एंड ये है कि आप देखेंगे ना, जहाँ पे जैसे कि हटकेश, वहाँ पे क्या था कि पुराने बहुत बिल्डिंग्स हैं जी, सिल्वर सरिता, पुराने बिल्डिंग्स हैं। जो नए बिल्डिंग्स है, वहाँ पे बहुत सारा जगह था जहाँ पानी पहले इकट्ठा होता था, बारिश का पानी। अभी वहाँ पे भी बिल्डिंग आ गई है, और सब लोगों ने रेस कर कर के बिल्डिंग बनाए हैं। तो क्या हुआ, जो पुराने जो मंजिलें हैं, वो सॉसर जैसा हो गया है, लाइक अ बशी, मतलब पानी सब उधर ही आके जम जाता है। सो मतलब प्रॉब्लम है। आई थिंक इन फ्यूचर रीडेवलपमेंट के लिए हम जाएंगे तो सोल्यूशन हो सकता है। 2022 का भी इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारियां किस प्रकार से आप कर रही हैं, उसके बारे में हमारी जनता को बताएंगे मैडम? तैयारी होनी भी चाहिए, क्योंकि हम 5 साल ना जो चुन के आते हैं, वो उन्हीं के लिए चुन के आते हैं। और 5 साल का जो रिपोर्ट है, जो पब्लिक ने हमें देखा है, हम पब्लिक के बीच में जो रहते हैं, वही हमको, हमारा तैयारी होती है फॉर नेक्स्ट टिकट। लास्ट मोमेंट आके ज़्यादा करना वो मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने किया है वो लोगों के सामने है, उनके आंखों के सामने मैं कर चुकी हूँ, मैं प्रूव कर चुकी हूँ। वही मेरा काम है, वही मेरा आगे आने का रास्ता है। ये थी भारतीय जनता पार्टी की 13 नंबर वार्ड से अनीता मुखर्जी जी, जिनका कहना था कि हमारे एरिया में जो भी आम जनता को चीज़ें की ज़रूरतें होती है, हम उसे पूरा करते हैं। जहाँ पे अंधेरा रहता था, असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पे खड़े रहते थे, जिसकी वजह से आम नागरिक या वहाँ के राहगीरों को तकलीफ़ें होती थी, ये वहाँ पे लाइटें लगवाई,
पुलिस के साथ उस क्षेत्र का दौरा किया कि यहाँ पे कोई खड़ा ना रहे ऐसी जगहों पे, और इन्होंने वहाँ पे कंक्रीट के रास्ते हों, चाहे वहाँ पे गार्डन हो, चाहे पानी की सुविधा हो, क्योंकि पानी की सुविधा आए दिन मीरा भाईंदर में बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद जब से ये नगर सेविका बनी है, इन्होंने वो चीज़ों को काफ़ी हद तक पूरा किया है, दूर किया है। और एक सवाल के जवाब में अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर रोड में मीरा भाईंदर के जो निचले हिस्से हैं वहाँ पे अक्सर पानी जमा हो जाते हैं, अगर 2 से 3 घंटा बारिश हो तो। इनका कहना था कि जो पानी जो भी खाड़ी से लगे क्षेत्र हैं वहाँ पे अक्सर तकलीफ़ें होती है, क्योंकि हाईटेड का जब भी हाईटेड आता है, अगर बारिश हो रही है, अगर हाईटेड आता है तो पानी अंदर न जाके ये यहीं पे रुक जाता है, जिसकी वजह से आम जनता को प्रॉब्लम होती है। और जो पहले एरिया खुला रहता था, आज वहाँ पे नई नई बिल्डिंगें बन गई हैं, जिसकी वजह से इसकी दिक्कतें हो रही है। लेकिन हमने उसका भी एक निराधार एक जरिया निकाला है कि यहाँ पे पानी न रुके और सीधा खाड़ी में जाए, इसलिए हम गटर का निवारण कर रहे हैं, तो गटर को हम बड़ा कर रहे हैं। और इनका एक और भी कहना था कि जनता के लिए कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो इनके ऐसे बहुत से कार्य थे जो नहीं हो पाए थे, क्योंकि कोरोना काल में कोई भी निधि पास नहीं होती है या तो काम करने के इनको अनुमति नहीं मिलती है, तो इनका जो कार्य था वो स्लो हो गया है। वो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे प्ले ग्राउंड हो, चाहे रिजर्वेशन हो, जो एरिया इनको जो दिया गया हो, वो चीज़ों को ये अपना पूरा कर रही हैं। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।